कई दिनों से जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिनको पिछले कुछ दिनों से एयरलिफ्ट करने का काम चल रहा था। अभी भी यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से सोलन क्षेत्र का रहने वाला आयुष यादव भी शामिल है। आज शाम को आयुष की फ्लाइट थी, लेकिन आज सुबह ही रूस ने वहां पर अटैक कर दिया, जिससे यूक्रेन से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से आयुष भारत वापस नहीं आ सका, जिसे लेकर आयुष के पिता आज सुबह से ही चिंतित थे और अपने बेटे से बात नहीं कर पा रहे थे। उसकी ये वजह थी कि यूक्रेन में युद्ध होते ही सारे मोबाइल टावर्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज शाम को उनकी बात अपने बेटे से आखिरकार हो ही गई और पता चला कि वो होटल में पहुंच चुके हैं और सुरक्षित है। तब जाकर उनकी जान में जान आई। वहीं आयुष के पिता तजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वहां पर फंसे विद्यार्थियों को जल्द ही वापस भारत ले आएं। मैं सबसे पहले तो जो है वो आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट फेज़ में ही मेरे साथ बातचीत करके वो सारा सिस्टम जो है वो अपडेट किया था। ऑल्दो मैंने भी अपडेट किया था कि एम्बेसी के थ्रू जो है वो काम हो जाए। एक TRC थी वो उसको मिल गई थी इमीडिएटली, सेम डे मैंने जो है फ़्लाइट उसकी बुक करा दी थी। बट टुडे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो 1.5 घंटा दूर था, उसकी जर्नी 1.5 घंटा रह गई थी कीव तक पहुँचने के लिए। फिर जो है हमने उसके साथ बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बिकॉज उसी समय एक इन्फॉर्मेशन मीडिया में फैल रही थी कि ब्लास्ट हुआ है। देन वी वर वेरी वरीड, तो हमने उससे कांटेक्ट किया और उसको वेरी नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर ही ड्रॉप करवा लिया। वहाँ से वो एक सेफ़ होटल में पहुँचा दिया हमने, थ्रू जिस एजेंट के हमने भेजा था उसको। आउट अभी बच्चे से मेरी 2 घंटे तो उससे पहले बात नहीं हुई, बाद में बात हुई, तो अभी वो इज़ ऑन द सेफ साइड। बट अब हमारे लिए वरीड है, बिकॉज हमने एक बार 50,000 रुपये खर्च के उसकी फ़्लाइट बुक करा दी। अब गॉड नोज़ की कितनी टिकट हो जाएगी। सो वी वांट कि बेसिकली या तो गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी इसके अंदर सपोर्ट करे सिस्टम को लेके, या जो है कैपिंग करी जाए टिकट्स को लेकर, सो दैट कि हम ईजिली अफोर्ड करके अपने बच्चों को वापस बुला सकें। बिल्कुल हमारे को वी आर नॉट एबल टू सी द वेयर अबाउट्स कि बच्चा है कहाँ पर, वी आर अनएबल। लिटरली उस वक्त तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमने कोई एक गुनाह कर दिया है अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। शायद ऐसी फील आई हमारे को कि यार ये गलत हो गया है कि बच्चा, और ये 2 देशों की लड़ाई में हमने 8-10 दिन पहले से ही ये सारी सिस्टम चल रहा था, तो हमने एम्बेसी से भी यही बात करना चाहिए थी कि वो बच्चों को या तो जो है वो इंडियन एम्बेसी वहाँ से सबके कंप्लीट एड्रेस लेकर उनको पिकअप कर लेती। जस्ट अभी 3:30 बजे के करीब हुई है, लास्ट 12:30 बजे से 3 बजे तक कोई बात नहीं हुई थी हमारी। 3:30 बजे उसने सिर्फ एक अपना वीडियो मैसेज फ्लोट करा है कि डैडी मैं यहाँ पर एक सेफ़ होटल में पहुँच गया हूँ, जहाँ पर जो है वो ऑल्दो वो कीव से भी 110 किलोमीटर दूर है, बट वो यूनिवर्सिटी अपनी सुबह जो है प्रोसीड करेगा। अभी वहाँ पर लोकल जैम्स और वो जो है सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक है। खाने वाने के लिए हमने उसको पहले ही कह दिया था, तो वो अपना ट्रेन के अंदर सिस्टम लेकर चला हुआ था।